नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रवण कुमार की कथा के बारे में। दोस्तों पूरी कथा बताएंगे आपको दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों हम पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम के जन्म के थोड़े से समय पहले श्रवण कुमार का नाम एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसीलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से और कठिनाइयों से लड़ते हुए दोस्तों श्रवण कुमार को पाला था। इसीलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए तब वो अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थयाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण बास की दो बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बन गया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माँ को बिठाया तो दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता पिता को तीर्थधाम का यात्रा लेकर चल दिए। जब लोगों ने यह देखा तो पुत्र अपने अंधे माता पिता की किस तरह सेवा कर रहा है तो उनका नाम मात पितृ भक्ति श्रवण के रूप में प्रख्यात हुआ। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने लगते थे। वो अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से बटोर कर लाते और उसके बाद चूल्हा जलाते थे। बाद में वो अपने माता पिता के लिए खाना बनाते थे। श्रवण इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा यह सोचते थे कि कब इस उलझन से मुक्त हो पाएगा। श्रवण की माता पिता के घर के काम करना श्रवण को मना करती थी, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का काम दोस्तों स्वयं ही किया करते थे। एक रोज श्रवण कुमार खाना खा रहे थे, तब उनके माता पिता ने उन्हें कहा उन्हें प्यास लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए दोस्तों श्रवण कुमार नजदीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल दिए। जब वो उस जलाशय से जल भर रहे थे तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज निकल रही हो जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाणों को निशाने से मारकर गिरा सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उन्होंने बर्तन से केवल निकलने वाली ध्वनि दोस्तों जब दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु जो जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार को चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया और अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पहुंचे जहां पर श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर दोस्तों पछतावा हुआ और मायूसी होने लगी। वह मन ही मन बहुत दुखी होते थे और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। श्रवण कुमार ने धीरज बनाते हुए कहा कि महात्मा, आप जो भी हो मेरा केवल इतना काम कर दो कि मेरे माता पिता अंधे हैं तथा वह नजदीकी कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप यह जल ले जाइए और उनको पिला दीजिए। यह कर श्रवण कुमार अपने त्याग देते हैं। दोस्तों अपना मुख शर्म से नीचे करने के राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ ने उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं तब वह दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ ने उन्हें सारा वृत्तांत बताते हुए कहा कि वो अपराधी हैं तथा उनके फूल के कारण दोस्तों पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो मैं भी आपको प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिए हैं, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ के श्राप देते हुए श्रवण कुमार के माता पिता भी दोस्तों अपने प्राण को त्याग देते हैं। उसके बाद दुख और गलाने से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं।